अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज मुहिउद्दीन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये है इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स 1A। मैथ्स 1A थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपके पास सिर्फ हार्डली 20 दिन बचे हुए हैं, जिसमें आप कोशिश कर सकते हैं 22 मार्क्स मैथ्स 1A के अंदर स्कोर कर सकते हैं। आप मैथ्स 1A के अंदर टोटल 22 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं, जिसमें से आपको इस चैप्टर में से मैट्रिसेस में से 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स के 1 क्वेश्चन और 7 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चंस। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और कोशिश करूंगा मैं सिंपल से सिंपल में आपको ये समझाने की। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा, मेहनत का हर दिन रंग लाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ये है 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 1। इफ x minus 3 2y minus 8 z plus 2 6, ये मैट्रिसेस का हो गया। इस तरीके से क्लोज कर दिया मैं। इज इक्वल टू 5 2 minus 2 a minus 4। मालूम क्या करना है? फाइंड फाइंड वैल्यूज ऑफ x y z एंड a। तो आपको ये वैल्यूज मालूम करना है। कौन से वैल्यूज? x y z और a मालूम करना है। तो कैसा मालूम करते हैं अपन? सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे और यहाँ पे देखो ऑडियंस, x माइनस 3 है और यहाँ पे y है, सॉरी 5 है। x माइनस 3 5। मैं यहाँ पे x माइनस 3 और 5 को साथ में लिख लेता हूँ। पहले तो एग्जाम में क्या करना पड़ता है आपको, अगर हाफ मार्क्स मिलना है तो एज इट इज क्वेश्चन जो अभी है उसको गिवन में लिखो। गिवन x माइनस 3 2y माइनस 8 z प्लस 2 6, ठीक है, इज इक्वल टू 5 2 माइनस 2 a माइनस 4। ठीक है, चलो इतना हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे अपन? आपको क्या मालूम करना है? x की वैल्यू निकालना है, y और z निकालना है और a निकालना है। तो इसमें से मैं ये वाला x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 बोल रहा हूं मैं, इज इक्वल्स टू 5। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 2y माइनस 8, 2y माइनस 8 इज इक्वल टू, इस मैट्रिसेस में से दोनों को, इसमें से इसको कंपेयर कर रहा हूं, इक्वल बोल रहा हूं। 2y माइनस 8 इसके लिए इक्वल बोल रहा हूं। उसी तरह z प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 बोलूंगा। उसके बाद 6 इज इक्वल टू a माइनस 4 लिखूंगा। तो देखो कैसे लिख रहा हूं मैं। देन z प्लस टू इज इक्वल टू माइनस 2 और है 6 इज इक्वल टू माइनस 4। अब यहाँ पे देखो आप, x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 है, अपने को x की वैल्यू होना है। सो x इज इक्वल टू 5 प्लस 3, मतलब आप इसको अगर 5 अपनी जगह पे है, माइनस 3 LHS में है, उसको इधर भेज देंगे तो प्लस 3 होता। सो x इज इक्वल टू 5 6 7 8, ये हो गया 8। उसके बाद क्या है? 2y इज इक्वल टू लिखेंगे, माइनस 8 को इधर भेज देंगे तो क्या होता? 2 प्लस 8 होता। सो 2y इज इक्वल टू 2 प्लस 8 कितना हो गया? 10 हो गया। 10 y इज इक्वल टू 10, ये जो 2 है इधर, उसको अपन क्या करेंगे? उसको नीचे भेज देंगे। 2 10 के नीचे आ जाता तो ये आ गया नीचे। 2 1 जा 2 5 जा, तो अपने पास y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, नेक्स्ट है z इज इक्वल टू लिखेंगे, ये जो प्लस 2 है उठा के इधर फेंक देंगे। सो माइनस 2 प्लस 2 जाके वो भी क्या होता? ओ सॉरी, z इज इक्वल टू माइनस 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, माइनस 2 लिखेंगे, ये प्लस 2 है, इधर भेजेंगे तो माइनस 2 हो जाता। सो z इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस 4। लेकिन साइन कौन सी लगाना है? माइनस की साइन लगाना है, माइनस 4। नेक्स्ट है आपको a की वैल्यू निकालना है, राइट? तो ये माइनस 4 को इधर भेजेंगे। सो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू a। 6 प्लस 4 मतलब 10, 10 इज इक्वल टू a, या तो a इज इक्वल्स टू 10। तो हमारे पास वैल्यूज आ गए, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 5, z की वैल्यू माइनस 4, a की वैल्यू 10। आप क्या करेंगे अपन, ये जो अपन करे भी प्रॉब्लम, इसको अच्छी तरीके से देख लो आप, क्वेश्चन कैसा रहता और फाइंड द वैल्यूज बल्कि क्वेश्चन में पूछता है इस तरीके से। चलो एक काम करेंगे, इसके जैसा सिमिलर प्रॉब्लम करेंगे और एक, चलिए और एक प्रॉब्लम करेंगे अपन। ये है क्वेश्चन नंबर 2, जैसा हम क्वेश्चन नंबर 1 करे थे तो सिमिलर है।
जस्ट आप क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कर रहे थे उसी के जैसा सिमिलर प्रॉब्लम है। सिमिलर प्रॉब्लम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्या करने वाले हैं अपन यहाँ पे, पहले यहाँ पे देखो x-1 है इज इक्वल टू ये है 2 2 y-5 -5। यहाँ पे x-1 इज इक्वल टू 1 - x, 2 इज इक्वल टू 2, इसके लिए निकालने की जरूरत नहीं है। y-5 इज इक्वल टू -5 लिख सकते हैं अपन। z इज इक्वल टू 2 ले सकते हैं, 0 तो ऑलरेडी है 0, 2 भी 2 ऑलरेडी है इधर, 1 के लिए 1 भी है, -1 के लिए -1 है, 1 प्लस a के लिए +1। ठीक है, तो इनको लिख लेंगे जल्दी जल्दी। सबसे पहले क्या है अपने पास, x-1 इज इक्वल टू 1 - x। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, y-5 इज इक्वल टू -y। ओके, उसके बाद z इज इक्वल टू +2। ओके, और लास्ट ये है 1 + a इज इक्वल टू +1। अब क्या कर सकते हैं देखेंगे, अब यहाँ पे अपन ये जो x है एक साइड कर लेंगे और जो कांस्टेंट्स है मतलब कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स एक साइड कर लेंगे। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x प्लस में है तो +x लिख लिया, ये -x को इधर भेजेंगे तो ये हो गया +x। क्लियर। उसके बाद क्या है, यहाँ पे +1 है, +1 लिखेंगे, ये -1 को इधर लिख देंगे, इधर भेज देंगे तो क्या होता +1। डन। ओके, x प्लस x क्या होता 2x। उसके बाद 1 + 1 क्या होता 2। उसके बाद x इज इक्वल टू 2/2, x इज इक्वल्स टू 2/2। कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 1 जा, x की वैल्यू आ गई अपने पास 1। डन। ओके, अब y की वैल्यू निकालना है, या माइनस में है y, इधर प्लस में है तो y, ये -y को उधर भेजेंगे तो +y इज इक्वल टू, ये -y है उधर भेजेंगे तो +y, y प्लस y क्या होता भाई 2y इज इक्वल टू 5। ये जो y है अपने को y की वैल्यू निकालना था तो ये 5, ये जो 2 है 5 के नीचे आ जाता तो देखो 5/2। नेक्स्ट है z इज इक्वल टू 2 है तो z इज इक्वल टू 2 लिखना है अपने को। उसके बाद 1 + a इज इक्वल टू 1 है, अपने को तो a की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे +1 है, लिख दो एज इट इज। ये जो +1 है LHS में उसको उधर भेज देंगे RHS में तो -1, a इज इक्वल टू 0। डन। चलो, तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 5/2 आ गई, z की वैल्यू 2 आ गई और a की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो इस तरीके के सिमिलर प्रॉब्लम्स अगर हम जब प्रैक्टिस करने के टाइम पे सिमिलर वाले प्रॉब्लम्स जल्दी जल्दी पहले सॉल्व कर लिए तो आपके लिए बहुत आसानी होती। इसके बाद और एक क्वेश्चन है जो सिमिलर है, ये भी एग्जाम में आ चुका है, उसको भी सॉल्व कर लेंगे अपन। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3, मैट्रिसेस इफ लगा के x-1 2 5 - y 0 z-1 y 1 0 a-5 is equal to 1 2 3 0 4 7 1 0 0। Then find the values of x, y, z and a। देखो सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप है, अपन कैसा सॉल्व करते हैं उसको देख लेंगे। ठीक है, सेम टाइप है, टेंशन की कुछ भी बात नहीं है, जस्ट सिंपल सॉल्यूशन लिखना है। मैं आप चाहे तो यहाँ पे गिवन लिखो, जरूरी है गिवन लिखना जिसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिल जाते। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखना एज इट इज, जो मैट्रिक्स है जो लिखे हुए हैं यहाँ पे लिखना है, इन दो बॉक्सेस को यहाँ पे लिख लेना है भाई। राइट, ओके। यहाँ पे x-1 है, यहाँ पे x-1 है और यहाँ पे +1 है, x-1 +1, तो मैं इसको लिख रहा हूँ x-1 इज इक्वल टू 1, ये हो गया। उसके बाद 2 का तो 2 है, 5 - y इज इक्वल टू 3 लिख लेंगे, 5 - y इज इक्वल टू 3। ठीक है, ओके। 0 के लिए 0 है, z-1 इज इक्वल टू 4, सो z-1 इज इक्वल टू 4। चलिए, हो गया। y की वैल्यू क्या है 7, तो y की वैल्यू y इज इक्वल टू 7 है। ओके, अब a की वैल्यू a-5 इज इक्वल टू 0, तो a-5 इज इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करना है इसको, अपने को x की वैल्यू निकालना है, ये -1 को देखो इधर क्या करना, LHS में से RHS में भेज देना, तो क्या होता साइन चेंज हो जाती, ये तो 1 है तो 1 लिख लेंगे, ये -1 इधर आ गया तो +1 होता, तो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे -y है और यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +5 है, क्या करना भाई 5, ये जो -y है उसको इधर भेज देंगे और ये +3 को इधर ले लेंगे, तो -3 इज इक्वल टू +y, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचे इज इक्वल टू y, है तो y इज इक्वल टू 2। डन।
ओके यहाँ पे z की वैल्यू निकालेंगे भाई, जल्दी जल्दी 4 लिखेंगे एज इट इज, ये -1 है उधर भेजे तो +1, तो z की वैल्यू आ गई 5। y की वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई है, y इज इक्वल टू 7 बोल के। यहाँ पे a की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे -5 है उधर भेज देंगे, a इज इक्वल टू +5। तो देखो अपने वैल्यूज निकल के आ गए, x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 2, z की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 7 और a की वैल्यू है 5। तो सिमिलर प्रॉब्लम्स करें अपन, जो क्वेश्चन नंबर 2 में अपन करे वैसी ही एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 में भी करे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आप देखो मैं मेथड चेंज नहीं कर रहा हूँ, मेथड सेम रख रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स को आपको प्रैक्टिस करना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, क्योंकि ये सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम्स है, तो आसानी से आप कर ले सकते हैं अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो, राइट। ओके, थैंक यू सो मच।